फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। मांगे तो बता दियो, हथकड़ी लगवा के जेल भिजवा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये कमलनाथ जैसे लोग, कांग्रेस जैसे लोग ऐसे थे कि पहले मैं सहरिया बेगा भारियों का 1000 रुपया महीना देता था, वो भी बंद कर दिए थे, संबल के भी बंद कर दिए थे। तो इनसे सावधान रहना, ये भ्रम फैलाएंगे। प्यारी बहनों और थोड़ी संख्या में उपस्थित मेरे भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज खंडवा की इस पवित्र धरती पर मेरी बहनों ने जैसा भावभीना स्वागत किया है, 1 लाख चिट्ठियां आपने मुझे लिखी है, राखी के कच्चे धागे से मुझे बांधा है। मैं अपनी सब बहनों को, मेरी सभी बहनों को यह विश्वास दिलाता हूं कि आपने मेरे प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है, मेरी बहनों, जान भले ही चली जाए, तुम्हारे विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। मेरी जिंदगी का एक मकसद है, अपनी बहनों की जिंदगी में परिवर्तन लाना। मेरी बहनों, मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूं, भारत की धरती पर बहनों का बहुत आदर, मान और सम्मान था, लेकिन एक जमाना ऐसा आ गया कि बेटियां पैदा ना हो जाएं, ये बात कही जाने लगी। बेटे का जन्म हो तो मिठाइयां बांटी जाए, और बेटी अगर पैदा हो जाए तो माँ का चेहरा भी उतर जाए, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। मेरी बहनों, ये जब हालत में देखता था, अपने गांव में मैं देखता था, तो मेरे मन में दर्द होता था, तकलीफ होती थी। मैं कहता था, हे भगवान, एक ही माँ की कोख से बेटा भी पैदा होता है, बेटी भी जन्म लेती है, फिर बेटी के साथ भेदभाव क्यों किया जाता है? ये बात कहते थे कि बेटा तो घर का दीपक होता है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। अब बुढ़ापे में वो सहारा बनेगा कि लठ देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन बेटे ही चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बेटा क्या करेगा बुढ़ापे में मुझे पता नहीं, लेकिन बेटी जब तक जिएगी अपनी माँ और पिता को नहीं भूल सकती, अपने मायके को नहीं भूल सकती। लेकिन इसी धरती पर हमने बेटियों का निरादर किया, और हालत इतनी खराब हो गई मेरी बहनों कि अगर पहले पता चल जाए कि बेटी का जन्म होने वाला है तो बेटी को पेट में ही मार दो। पता है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? कोख को कत्ल खाना बना दिया गया, कत्ल खाना बना दिया, और इसका परिणाम यह हुआ कि बेटियां कम पैदा होने लगी, बेटे ज्यादा पैदा होने लगे, और एक हालत यह हो गई कि 1000 बेटों पे केवल 900 बेटियां पैदा होती थी। और तब मेरी आत्मा रोती थी, मैं कहता था, हे मेरे भगवान, वो दिन कब आएगा कि बेटी के पैदा होने पर भी खुशी मनाई जाए? और इसलिए आज मैं अपनी सब बहनों को बताना चाहता हूं, मैंने लाडली लक्ष्मी योजना क्यों बनाई? क्योंकि एक सभा में मैं बोल रहा था कि बेटी को आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चल सकती, बेटी है तो ही कल है, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे, बेटी नहीं होगी तो बहू भी नहीं मिलेगी, दुनिया नहीं चलेगी। लेकिन जब मैं ये कह रहा था तो एक बूढ़ी अम्मा उठ गई और कहने लगी, बड़ी बात कर रहे हो, बेटी को आने दो। बेटी आई और बड़ी हो गई, और हमने शादी की तो दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? बड़ी बात करने आ गया, बेटी को आने दो। तब मेरी बहनों, मेरे मन में ये बात आई कि भाषण से कुछ नहीं होना रे शिवराज, जब तक बेटी को बोझ माना जाएगा तब तक बेटी को ये दुनिया पैदा नहीं होने देगी, बेटी को पेट में मारती रहेगी। और इसलिए मेरी बहनाओं, मैंने मुख्यमंत्री बनते ही योजना बनाई, लाडली लक्ष्मी योजना, और उस योजना में तय किया कि बेटी अगर पैदा होगी
तो पैदा होते ही उसके नाम से बचत पत्र खरीद कर रख दूंगा सरकार की तरफ से। और वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 7500, फिर 11वीं और 12वीं में 6-6 हजार रुपया, कॉलेज में जाएगी तो 12,500 रुपया, जब डिग्री प्राप्त करेगी तो फिर 12,500 रुपया, और जब 21 साल की हो जाएगी तो 1,00,000 रुपया सीधे बेटी को मिल जाएंगे। आप बताओ ऐसी योजना पहले कोई ने बनाई थी क्या? अरे बोल के बताओ बहनों, बनाई थी क्या? लाडली लक्ष्मी योजना, ताकि मेरी बेटियां, मेरी भांजियां सुरक्षित रह सके, बच सके। और उसके बाद मेरी बहनों, हमने तय किया कि शादी को बोझ क्यों रहने देता है शिवराज? अरे मुख्यमंत्री बन गया, सब बेटियों की शादी तू ही करवा सरकार की तरफ से। तो मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजना बना के हमने बेटियों की शादी करवाना शुरू कर दी। तो बेटियों की शादी की योजना मैंने बनाई। मेरी बहनों, आज मैं दिल की बात तुमसे कहना चाहता हूं। ये अमृता बैठी है मेयर, हमारी जनपद जिला पंचायत के अध्यक्ष बैठी है, कई सरपंच बनी, कई पार्षद बनी। ये कैसी बनी तुम्हें पता है? पहले नहीं बनती थी। पहले बहनों को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता था। पहले तो भाई चुनाव लड़ते थे, साहब। चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। और बेटी क्या करेगी? बहन बोले रोटी बनाएगी, 50 आदमियों का खाना बनाओ, तो बेल रही रोटी, साहब चुनाव लड़ रहे हैं। बहनें घर से ही नहीं निकलती थी। तो मैंने क्या किया तुम्हें पता है? मैंने तय किया कि चुनाव में आधी सीटें केवल बहनों के लिए रिजर्व करूंगा, ताकि वहां भाई चुनाव ही नहीं लड़ सके, बहनें चुनाव लड़े। बताओ मैंने अच्छा किया कि नहीं किया? जोर से बताओ, अच्छा किया कि नहीं? और इसलिए अब अपनी बहनें चुनाव लड़ लड़ के जीत के आ रही है, आधी से ज्यादा, क्योंकि आधी सीटें तो पक्की थी। कई जहां भाई खड़े हुए वहां भी बहनें खड़ी हो गई और भाइयों को हरा हरा के आ गई, जीत गए। तो चुनाव लड़ने लगी तो थोड़ी ताकत मिली कि नहीं नारियों को? अरे मिली कि नहीं? बताओ आज भैया से सही बात। और इतने ही नहीं किया मैंने, एक काम और किया कि शिक्षक मास्टर जैसी भर्तियां होगी तो उसमें भी 50% भर्ती केवल बेटियों की करूंगा, ताकि बेटियां नौकरियों में जाए। और पुलिस में पहले बेटी नहीं होती थी। जो हमारी बड़ी उम्र की बहनें बैठी है, कभी बेटियों को पुलिस की ड्रेस में देखा है क्या? पहले नहीं होती थी। लेकिन थाने में अगर कोई बहन को रिपोर्ट लिखाने जाना हो और वहां आदमी हो, तो बताओ ढंग से रिपोर्ट लिखा सकती हो क्या? और इसलिए मैंने तय किया कि देखो भैया, अब देखो 30% भर्ती पुलिस में बेटियों की होगी, 30% बेटियां पुलिस में भरूंगा। अब देखो वो खड़ी बेटी यूनिफॉर्म में, ये पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो भैया ही लोग दिखते थे पुलिस में। अब मेरी बेटियां बंदूकें ले लेके घूमती है और कई बार अपराधियों के दिमाग भी ठिकाने लगाने का काम करती है। कई तरह की चीजें करी मैंने। एक चीज और की मैंने, प्रॉपर्टी अगर खरीदना होता था तो भैया ही के नाम, पतिदेव के नाम खरीदी जाती थी। कोई पत्नी के नाम जमीन खरीदता क्या था? क्या बताओ? अरे खरीदता क्या? मैंने तय कर दिया कि अगर मेरी बहनों के नाम जमीन खरीदोगे तो 1% केवल स्टाम्प शुल्क लगेगा, बाकी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि पतिदेव पत्नी के नाम से जमीन खरीदने लगे कि जाके नाम खरीदेंगे तो शुल्क कम लगेगा। तो बहनों के नाम जमीनें आना शुरू हो गई, संपत्ति आना शुरू हो गई। बोलो मैंने अच्छा किया कि नहीं किया? जरा जोर से बताओ, सब अच्छा किया कि नहीं किया? और कई चीजें करी। एक, अब कोई भी, प्रधानमंत्री जी ने किया, आवास कोई बनेगा तो केवल भैया के नाम नहीं बनेगा, पति पत्नी दो ही के नाम होंगे। अभी हम पट्टे बांट रहे हैं। सुनो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तय किया है किसी गरीब को जमीन के बिना नहीं रहने दूंगा, रहने की जमीन का मालिक बनाऊंगा। अच्छा एक बात बताना सर, मेरी बात समझ में आ रही सबके? सब बताओ, सबके समझ में आ रही है?
देखो, अगर भगवान ने इस धरती पे पैदा हुआ है तो रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कई के पास है ही नहीं, कई के पास तो बंगले पे बंगले धरे और कई टपरिया में पड़े। और इसलिए ये फैसला है मेरा, आज भी कई लोगों को पट्टे दे रहा हूं, जमीन के पट्टे, रहने की जमीन के पट्टे, कि मध्य प्रदेश की धरती पर हर गरीब का रहने का जमीन का टुकड़ा होगा, बिना जमीन के नहीं रहेगा। एक क्रांति लाना है। अरे टपरिया में पड़े, हर कोई डंडा लेके आ गया, आज हटा देंगे, कल हटा देंगे, परसों हटा देंगे। भगवान ने पैदा कर दिया तो क्या करें? क्या रहने की जगह नहीं रहेगी? ये नहीं होगा। और वो पट्टा भी बहन पति पत्नी दोनों के नाम पर होगा, और धीरे धीरे मकान भी बनवाएंगे सबके। लेकिन मेरे मन में बड़ी कसक थी। इतना करने के बाद भी मुझे लगता था, आज मैं तुम्हें बता रहा हूं मैंने योजना कैसे बनाई। मुझे लगता था कि मेरी बहन गरीब है, गरीब घर में पैदा हुई या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुई, 5 एकड़ से कम जमीन, छोटे से किसान के घर, उसकी पत्नी है, कई बार 1000 रुपया की जरूरत पड़ गई तो बताओ पैसा मिल पाते थे क्या? मैं अपनी बहनों से, गरीबों से पूछना चाहता हूं, मिल पाते थे क्या? मजबूर हो जाती थी, इससे उधार ले लो, उससे उधार ले लो। कई बार मायके जाना है तो इच्छा होती थी, मायके जा रहे हैं तो भैया के बेटा बेटी को थोड़ी बहुत मिठाई उठाई रख ले, लेकिन मजबूरी होती थी, पास में पैसा नहीं है। और पतिदेव से अगर मांगे कि लाओ मायके जा रही हूँ, मुझे 1000 रुपया तो दे दो, तो कई बार वो कहते थे कहाँ से ले आऊं, नहीं है मेरे पास, जब देखो तब पैसे ही मांगती रहती है। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? भैया जानता है सबकी। और इसलिए मेरे मन में बड़ी तकलीफ थी, क्या करूं? ऐसा कुछ कर शिवराज। अंदर से आवाज आई मेरी, अरे मुख्यमंत्री बन गया तू, ऐसा कुछ कर कि इन बहनों को कोई के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, छोटे मोटे पैसों के लिए हाथ ना फैलाना पड़े मेरी बहन। और इसलिए मैं सोचता रहा क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। एक दिन रात भर जगा, मैं सही किस्सा सुना रहा हूं, रात भर जगा और सोचता रहा कि योजना कौन सी बनाऊं। तो मेरे दिमाग में एक ही आई कि देख रे शिवराज, भैया तो तू भी है अपनी बहनों का, मेरी एक नहीं, मेरी तो सब बहनें हैं। बोलो हो कि नहीं मेरी बहन से? जोर से बताओ हो कि नहीं? सगी हो कि सौतेली? सब मेरी सगी बहनें। तो भैया बताओ, जब राखी बंधवाता तो बहनों को पैसा देता कि नहीं देता? देता है, पैसा देता है, कपड़े देता है, कोई सामान देता है। लेकिन भैया केवल एक बार देता, सावन के महीना में एक बार देता है। तो मुझे लगा एक बार देने से काम नहीं चलेगा रे, एक बार के पैसा साल भर थोड़ी पूरेंगे। तो फिर दिल में ये बात आई, एक बार नहीं, हर महीना दे, हर महीना दे, हर महीना दे। और रात भर जगने के बाद सवेरे 4 बजे मैंने तुम्हारी भाभी को जगाया, वो तो सो रही थी। अरे मैंने कहा उठो जरा। तो बोले क्या हो गया, ना खुद सोते हो ना मुझे सोने देते हो, काय की नेतागिरी है ये? मैंने कहा नेतागिरी नहीं, आज काम की बात कर रहा हूँ। बोले क्या काम की बात कर रहे हो? मैंने कहा मेरे मन में ये आया है कि मैं 1000 रुपया महीना मेरी हर मध्य प्रदेश की मेरी गरीब बहना को दे दूं तो उसकी जिंदगी सवर जाएगी, 1000 रुपया महीना मिलेगा। और फिर मैंने अफसर बुलाया सवेरे कि भाई 1000 रुपया देना है हर महीना। तो कहने लगे क्या कर रहे हो सर, मर जाएंगे, खजाना खाली हो जाएगा, आपके कितनी बहनें हैं? अरे मैंने कहा 1-1.5 करोड़ होगी कम से कम, इससे कम थोड़ी होने वाली। बोले सर 1 करोड़ बहनें अगर है और 1000 महीना दिए तो बताओ एक बहन को साल भर में कितने देने पड़ेंगे? बताओ ना, 12,000। तो 1 करोड़ बहनों को अगर मिला लें तो कितने हो जाएंगे? 12,000 करोड़ रुपया होंगे, 12,000 करोड़। तो मैंने कहा भैया 12,000 करोड़ लगे, चाहे 14,000 करोड़ लगे, चाहे 16,000 करोड़ लगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मामार ये भैया तो बहनों को पैसा देगा 1000 रुपया महीना। और बना डाली मैंने योजना, चिंता मत करना, पैसे का इंतजाम कर लूंगा। देखो इससे आपकी जिंदगी सुधरेगी,
आप बताओ 1000 रुपया अगर हर महीना आए तो बताओ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि नहीं, कि कोई बात नहीं यार मेरे पास इतने तो पैसा है। अगर बेटा बेटी को थोड़ी सी जरूरत पड़ गई और उन्होंने कहा कि मम्मी फलानी चीज दिला दो, तो पट से दिला दोगे, ले बेटा। बेटा ने दूध मांगा, बेटा ने कोई और चीज मांगी, बेटी ने मांगी, इंतजाम हो जाएगा। पैसा अगर हाथ में होता, देखो ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, सारी दुनिया जानती है कि पैसा हाथ में होता है तो इज्जत भी बढ़ती है। बताओ बढ़ती कि नहीं बढ़ती है? अब देखो 1000 रुपया महीना आएगा तो सासू जी भी सोचेगी बहू को 1000 रुपया महीना तो मिल रहे हैं, तो कहेगी बहू की रोटी में भी घी चुपड़ दो रे। सही बात है कि नहीं? अरे बोलो मेरी बहनों, मैं भाषण थोड़ी दे रहा हूं, बात कर रहा हूं, सही है। और देखो हर परिवार को मिलेगा, परिवार मतलब पति पत्नी और उनके बच्चे, ये एक परिवार। अगर एक घर में 2 बहुएं हैं तो दोनों को मिलेगा, 3 हैं तो तीनों को मिलेगा, बड़ी को भी, मंझली को भी, संजली को भी और छोटी को भी। भैया कोई भेदभाव थोड़ी कर सकता है, सही बात है कि नहीं? भैया कोई भेदभाव नहीं कर सकता। और आप बताओ 2 ही बहू हुई तो साल भर में आएंगे 24,000 रुपये आएंगे कि नहीं? और सासू जी बूढ़ी हुई तो उनकी पेंशन अभी 600 है, वो भी बढ़ा के 1000 रुपया कर दूंगा। तो फिर सास को कितने मिलेंगे? उसको भी 12,000 मिलेंगे। तो बहू भी सोचेगी जरा सोते समय माता जी के पांव भी दबा दूं थोड़ी देर। तो बताओ सास बहू का प्रेम बढ़ जाएगा कि नहीं? अरे बताओ बढ़ जाएगा कि नहीं? और एक बात और सुन लेना, कभी पतिदेव को पैसे की जरूरत पड़ी तो मुझे पूरा विश्वास है बहनें थोड़ा बहुत बचा के भी रखेंगी, क्योंकि बहन होती है कि थोड़े बहुत बचा के धर लो। सही बात है जी। और पतिदेव को जरूरत पड़ी, पैसा कहीं मिले नहीं, चेहरा उतर गया और मुंह लटकाए घर आए और तुमने पूछा कि क्या बात है जी, आज बड़े उदास हो, बात क्या हो गई? वो कहेंगे क्या करूं, पैसे की जरूरत थी, कहीं मिले ही नहीं रहे। तो पट कहोगी पप्पू के पापा जेल ले जाओ, मेरे पास रखे हैं। तो घर की जरूरत भी पूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मेरी बहनों, ये जिंदगी बदलने की योजना है, अपनी बहनों की जिंदगी बदलने की योजना है। और इसलिए मैं दिन रात लगा हूं कि मेरे बहनों के आवेदन भर जाए। अभी कौन कौन ने आवेदन भरे, हाथ उठाओ जरा। कई बहनों ने भर दिया, हाथ नीचे करो, कोई परेशान मत हो। 30 अप्रैल तक, आज 4 तारीख है, अभी 26 दिन बाकी है, 26 दिन अभी बाकी है। इस योजना में देखो, इस योजना में 2.5 लाख रुपया साल तक जिनकी आमदनी है उन सब बहनों को लाभ मिलेगा। 2.5 लाख रुपया साल मतलब 20,000 रुपया महीना तक आमदनी पे मिलेगा। मेरी बात समझ रही हो ना? अरे सबकी समझ में आ रही है? अब 20,000 रुपया महीना से ज्यादा कोई की आमदनी हो तो हाथ उठाओ। 20,000 से ज्यादा हो तो हर महीना, कोई की नहीं है। और 5 एकड़ से कम जमीन तक के किसान परिवार को भी मिलेगा, जिनकी 5 एकड़ तक जमीन है उन परिवार को भी मिलेगा, जो इनकम टैक्स नहीं देते उनको मिलेगा। बात समझ रहे हो ना मेरी? तो मोटे तौर पर जिनके पास 4 पहिया मोटरसाइकिल स्कूटर चलेगा, लेकिन जिनके पास 4 पहिया वाली गाड़ी है उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो पैसा वाले हैं, उनको 1000 रुपया से क्या, सही बात है कि नहीं? उनको नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के 23 से लेके 60 साल तक की उम्र की इन परिवार की सब बहनों को मिलेगा। तुम्हारा कोई पैसा नहीं लगेगा। कोई ने पैसा तो नहीं मांगे? अरे कोई ने पैसा तो नहीं मांगे? मांगे तो बता दियो, हथकड़ी लगवा के जेल भिजवा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आपको कुछ नहीं करना। अगर सिग्नल कहीं नहीं है और दूसरे गांव जाके भी तुम्हें ले जाके करवाना पड़ी केवाईसी, तो गाड़ी भी किराए से करवा के भेजूंगा, तुम्हारा पैसा नहीं लगने दूंगा, ताकि बहनों को कोई परेशानी और दिक्कत ना हो। अप्रैल में फॉर्म भरे जाएंगे, मई में जांच होगी और जून में 10 जून से पैसा खाते में आना शुरू हो जाएगा। हर महीने पैसा 10 तारीख को
सीधे खाते में आएगा। बोलो अच्छी योजना है कि नहीं? जोर से बताओ अच्छी योजना है कि नहीं? ये अपनी जिंदगी बदलने की योजना है। तो मेरी बहनों, इसलिए मैं मर मर के काम कर रहा हूं दिन रात, सब बहनों के भरा जाए, वो जल्दी दिन आ जाए कि मेरी बहनों के पास पैसा पहुंच जाए तो उनकी जिंदगी भी संभल जाए, उनकी जिंदगी भी संवर जाए। मेरी बहनों, तुम भी सब जुटो काम में। कोई का नहीं भरवाए तो फॉर्म भरवाओ। देखो, अपन लाडली बहना सेना बना लें, हर गलत बात का विरोध करेगी। और बोलो, सब भैया का साथ दोगे कि नहीं दोगी? अरे जोर से बताओ, भैया का साथ दोगे कि नहीं? ये कमलनाथ जैसे लोग, कांग्रेस जैसे लोग ऐसे थे कि पहले मैं सहरिया बेगा भारियों का 1000 रुपया महीना देता था, वो भी बंद कर दिए थे, संबल के भी बंद कर दिए थे। तो इनसे सावधान रहना, ये भ्रम फैलाएंगे। और एक काम और किया मेरी बहनों, जितने दारू के अहाते थे सब अहाते मैंने बंद कर दिए दारू के, क्योंकि दारू पीते थे और घर आके पीटते पाटते थे, तो वो भी बंद कर दिए। तो बहनों की जिंदगी बेहतर बनाने में भैया कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मुझे भी अपनी सब बहनों का साथ चाहिए। बोलो, सब बहनों का साथ मिलेगा? भैया के साथ सब खड़ी रहोगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ आओगी? तो आओ मेरी बहनों, नया जमाना लेके आए, जहां किसी बहन की आंखों में आंसू नहीं हो, उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट हो, बेटियां भी मुस्कुराए और लगातार आगे बढ़ती जाए। आज और योजनाओं की चर्चा नहीं करूंगा। आज तो आइए हम सब मिलके अपने अपने गांव में और वार्ड में लाडली बहना सेना का ग्रुप भी बना लें। जागरूक होंगे, मिलके साथ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, अन्याय सहन नहीं करेंगे और अपने परिवार और बाल बच्चों का कभी भी अहित नहीं होने देंगे, उनको भी आगे बढ़ाएंगे। मेरी सब बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार सब बहनें भैया के साथ चलेगी, ये संकल्प लेने के लिए अपने अपने स्थान पे सब खड़े हो जाएं, दोनों हाथ ऊपर उठा के भारत माता की जय बोल के सब बहनें संकल्प लेंगी। मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की। और भैया भी तुम्हें विश्वास दिलाता है कि जीऊंगा तो आपके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। मेरी बहनों, मरूंगा भी आपके लिए। आप सब सुखी हो, आप सब निरोग हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। और एक बार फिर मेरे साथ गाओ, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सब बहनों को प्रणाम। आज एक